अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होगा। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का दूसरा जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमने जितनी भी इबादतें की हैं उनको कबूल फ़रमाए। तो बस इस टाइम है सहरी का टाइम, मैंने कहा चलें सहरी बनाती हूँ, साथ आप लोगों को ये भी कह देती हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो चलें जल्दी से सहरी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सहरी बनाने लगी हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, एक दुआ भी शेयर करनी है। ये महीना ख़ास अल्लाह ताला की इबादत के लिए है। इसके साथ कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हम पे होती हैं, सहरी बनाना, इफ्तारी वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना, और रोज़ा रख के जो रूटीन होती है वो काफ़ी टफ हो जाती है। तो आज मैं आपको एक दुआ बताने लगी हूँ जो आपने रमज़ान में तो पढ़नी ही पढ़नी है, रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना है आपने। दुआ से पहले मैं आप लोगों के साथ एक ब्याज शेयर करने लगी हूँ। कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिलता है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हम जो चीज़ मांगते हैं अल्लाह ताला पूरी नहीं करता, या पता नहीं हमारी जो दुआएं हैं वो रद्द हो जाती हैं। बहुत ना वो मतलब दिल छोटा कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं हमारी दुआएं कबूल होती। तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने लगी हूँ, साथ बताने भी लगी हूँ। सबसे पहले आप सब ने ये देखना है कि जो आप अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं वो किसी को दुख तो नहीं देते, वो किसी की दिल आज़ारी तो नहीं करते। सबसे पहले आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बोलने से, हमारे कहने से हमारे काम वाले हो गए, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, फैमिली होगी, हो सकता है किसी का दिल दुख जाता हो, किसी की जो है ना वो दिल आज़ारी हो जाती हो। तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि किसी का दिल दुखाना और दिल आज़ारी करना अल्लाह से हमें दूर ले जाता है और अल्लाह को ये चीज़ ना सख्त पसंद है। ज़रूरी नहीं है तकलीफ़ फ़िज़िकल हो, कभी कभी ज़बान से भी तकलीफ़ दी जाती है, अपने अल्फाज जो हम गलत अल्फाज यूज़ करते हैं। तो इस रमज़ान में आपने इबादत के साथ इस चीज़ पे नज़र रखें कि इबादत के साथ ये भी देखें कि हम में जो कोताहियाँ हैं, हम में जो बुराइयाँ हैं वो किसी को परेशान तो नहीं कर रही, वो किसी का दिल आज़ारी तो नहीं कर रही, ख़ास तौर पे अपनी ज़बान पे। ठीक है, आपने इन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को चेंज करना है इस मुबारक महीने में कि हो सकता है इस वजह से अल्लाह ताला हमसे दूर हो गई हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारे रिज़्क़ में इजाफा तो नहीं होता कि अपनी ज़बान की वजह से हम किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ दे रहे हैं। मौलाना तारिक जमील का बयान सुना मैंने, तो वो कह रहे थे कि जहन्नम में जाने की सबसे बड़ी वजह हमारी ज़बान होगी। इंसान की अपनी ज़बान ही उसको जहन्नम में लेके जाएगी। यही ज़बान है जो आपको अर्श पे भी लेके जाती है, फ़र्श पर भी ले आती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हमारे माइंड में क्या होता है कि जी जहन्नम में जाने की वजह क्या है, नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, चोरियाँ करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो ज़बान है वो भी आपको जहन्नम में लेके जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। ज़्यादा बोलने वाला जो होता है हमेशा गलतियां भी करता है, ठीक है, तो वो अगले का जो है ना वो दिल भी दुखाता है। इसलिए कम बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। इस मुबारक महीने में तहैया कर लें कि अगर आपसे ये गलतियां होती हैं, आपसे किसी की दिल आज़ारी होता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, तो आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। अपने आप को आज से ही चेंज करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआओं को भी कबूल करेगा, जो हमारी अच्छी नीयतें होंगी उनको भी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। आज की दुआ है रमज़ानुल मुबारक। वैसे भी दुआओं की कबूलियत का महीना होता है, इसमें कहा जाता है कि हर छोटा अमल भी हमारा जो है वो 70 गुना से ज़्यादा हमें नेकियां दिलवाता है। तो ये दुआ भी किसी भी मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मकसद होना तो ये दुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दुआ है सूरत कसस की, जो कुरान पाक के 20वें पारे में है। ये जो दुआ है ना 20वें पारे में है कुरान पाक के आयत नंबर 24, ठीक है, 24। आपने ये जो दुआ है ना रमज़ान में कैसे पढ़नी है, आपने पढ़नी है इफ्तार के वक्त, रोज़ा खोलने से पहले 7 मरतबा। अवलो आखिर आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद आपने 7 बार ये दुआ पढ़नी है, 7 दफ़ा, ठीक है, 7 बार। उसके बाद आखिर पे आपने दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब मैं आप लोगों के साथ दुआ शेयर करती हूँ। रब्बा इन्नी लिमा अनज़लता इल्लैया मिन खैरिन फ़कीर। ये जो दुआ है ना पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है।
سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، آخر میں آپ نے پھر درود شریف پڑھ لینا ہے روزہ کھلنے سے پہلے، افطاری سے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو بھی مقصد ہو، لٹرلی آپ کا جو بھی مقصد ہو، لیکن میں یہی کہوں گی آپ کا جو مقصد ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھی نیت والا ہونا چاہیے، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو نقصان دینے والا آپ کا مقصد بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو بچہ یا بچی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پریشانی ہے نا آپ کی یا آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دعا جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کی پریشانی ہے، صحت کے حوالے سے آپ لوگ پریشان ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، تو یہ آپ نے جو دعا ہے نا اس کو ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ ضرور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ میں اس لیے یہ بار بار کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے اس کو پورا کیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں نہیں، اس کو آپ نے پورے اپنی زندگی میں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور یہ جو دعا ہے ویسے ہی ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجرب ہے۔ جو لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر جائز دلی مراد کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو زیادہ برکات اور فضائل ہوں گے، اور ویسے بھی افطار کے وقت مانگی جانے والی دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں آپ نے یہ چھوٹی سی جو دعا ہے 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور جو مقصد کے لیے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ وہ جو مقصد ہے وہ بھی آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ اور میری تو یہ آزمائی ہوئی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ذریعے اگر آپ لوگ بھی یہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی جو جائز مقصد ہوں گے نا وہ بھی پورے ہو جائیں گے، تو اس سے زیادہ مجھے خوشی نہیں ملے گی۔ تو اپنی دعاؤں میں اس مبارک مہینے میں آپ نے مجھے ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو دیکھیں باتوں باتوں میں سحری بھی ہوگی، یہاں تک کہ میں نے افطاری بھی بنا لی ہے۔ بہت مزے کی افطاری میں نے بنائی تھی، اس کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اس مبارک مہینے میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے بہت بہت زیادہ، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔